भरत असोई। जो सबके भरण पोषण करने में सक्षम होंगे अथवा जो संपूर्ण जगत को राम की भक्ति से भर देंगे, राम के त्याग से भर देंगे, ऐसे पुत्र का नाम भरत होगा। और पूरे रामचरितमानस में यदि त्याग की कोई मूर्ति है तो भरत जी महाराज है। भागवत में त्याग की मूर्ति राधा रानी है और रामायण में त्याग की मूर्ति श्री भरत जी है। आप बताओ, राम जी को गद्दी पाने में कलह हुआ, लेकिन भरत को गद्दी पाने में कलह था क्या? पूरी अयोध्या कह रही थी भैया जल्दी गद्दी पर बैठ जाओ, लेकिन भरत ने कहा मैं इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, ये भगवान का है। विचार करिए, त्याग की मूर्ति भरत जी है। और तीसरे बालक का नाम रखा क्या? ना जाके सुमिरन तेरे पुना सा, जाके सुमिरन तेरे पुना सा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे बालक का नाम शत्रुघ्न होगा। तो कहाँ के शत्रु का नाश हो जाए? बाहर के बोले नहीं नहीं, अंदर के शत्रु का नाश हो जाए। देखो, बाहर के शत्रु को तो सब लोग पहचान जाते हो, लेकिन अंदर के शत्रु को सब नहीं पहचान पाते। घर के अंदर के शत्रु को कौन पहचाना? शत्रुघ्न जी ने मंथरा को पहचाना कि नहीं पहचाना? विचार करो। इसलिए आप सभी से कहें, जीवन में हमारे अंदर की जो शत्रु है, हमारे जो काम विकार वासनाएं हैं, हमारे हृदय में काम है, लोभ है, आदि आदि है, इन शत्रुओं को जो समझ ले और उसको मान मर्दन करने का प्रयास करे, उसी का नाम शत्रुघ्न है। बोलो शत्रुघ्न लाल की जय। और भरत, अब लक्ष्मण जी के नाम की बारी आई है। इन्होंने कहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण भगवान को प्रिय है। और ध्यान दीजिएगा, भगवान के भक्तों की एक सूची है। कोई भक्त भगवान को प्रिय है। कौन सा भक्त? लक्ष्मण जैसा भक्त। और कोई भक्त भगवान को प्राण प्रिय है, भरत जैसा भक्त। कोई भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, अयोध्यावासी। हम सभी भगवान को अतिशय प्रिय है, प्रिय, प्राण प्रिय, अतिशय प्रिय। और हनुमान जी महाराज भगवान को परम प्रिय है। काहे परम प्रिय है? क्योंकि हनुमान जी ने अपने जीवन में काम तो भगवान का किया, लेकिन काम के बदले में कभी अपना नाम नहीं चाहा। इसलिए हनुमान जी भगवान को परम प्रिय है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लास्ट में लिखते हैं, भ्रातन सहित राम एक बारा, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, भ्रातन सहित, भ्रातन सहित राम एक बारा, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय। भगवान को हनुमान जी परम प्रिय है। जो काम भगवान का करे और काम के बदले अपना नाम नहीं चाहता, तो भगवान को परम प्रिय होता है। इसलिए आप सभी से कहें, भगवत कार्य आप करिए। लोग आपकी प्रशंसा करें, ठीक है, आपको अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहिए कि हम मंदिर में इतना दे दिए, हम कथा में इतना दे दिए, हम तो वहाँ इतना सीमेंट, हम तो वहाँ इतना नहीं, अपने मुख से नहीं। लोग प्रशंसा करें कि फलाने का इतना दान आया है, बड़ी अच्छी बात है। अपने
मुख से अपनी बड़ाई करनी नहीं चाहिए। और जो अपने दान पुण्य सत्कर्मों को अपने मुख से गाता रहता है तो क्या होता है, वो भगवान को प्रिय नहीं होता। इसलिए प्रिय होना है तो आपको कहना पड़ेगा, प्रभु की कृपा भयं सब काजो, जन्म हमार सुफल भा आजो। हम कुछ कर दिए कि हमारा सौभाग्य था, ये भाव होना चाहिए। ऐसे भक्त भगवान को परम प्रिय हैं। तो नामकरण हो गया, वशिष्ठ जी यहाँ से चले गए। और एक दिन की बात सुनो, माँ कौशल्या ने अपने पुत्र को खूब बढ़िया से स्नान कराया और अपने हाथों से बढ़िया श्रृंगार की और श्रृंगार करके पालने में लिटा दी। और पालने में लिटाने के बाद रंगनाथ भगवान की पूजा करने चली गई। रंगनाथ कौन है? कुल देवता। माताएं बैठी हैं, अपने कुल देवी कुल देवता का पूजन आपको करना चाहिए। रोज न कर पाओ तो कम से कम साल में एक बार अपने कुल देवता को धार कड़ाही आदि चढ़ा देना चाहिए। बहुत सी माताएं बैठी हैं, पूछ लिया जाए कुल देवी कौन है तो नमवे नहीं पता आप लोगों को होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को कुल देवता नहीं पता है। और आप सभी से कहें, अपने कुल देवी अपने कुल देवता के बारे में अपनी पीढ़ी को बता दिया करो, बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को, हमारे कुल देवी ये है, हमारे कुल देवी ये है। एक दिन की बात सुनिए, कौशल्या मैया अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही थी तो 56 भोग लगाई हैं। और क्या की पूजन पाठ करके पर्दा लगा दी, भोग लगाने के समय पर्दा लगा दी और पर्दा लगा के गई बाहर। लाला को पालने में देख रही, लाला को खिला के फिर वहां गई तो क्या देख रही, जैसे पर्दा हटाई तो रंगनाथ भगवान के चरण में बैठ के हमारे भगवान श्री राम ही पा रहे हैं। माता जी को आश्चर्य हो गया कि जिस बालक को मैं पालने में सुला के आ रही हूँ यहाँ कैसे। फिर धाय पालने में गई तो क्या देखी, पालने में भी प्रभु है। और धाय मंदिर आई तो क्या देख रही, मंदिर में भी प्रभु है। गोस्वामी जी कहते हैं, इहा उहा दुई बालक देखा, भ्रम हो गया कि हमारे ही है कि किसी और के हैं। और मैया को जब भ्रम हुआ तो भगवान ने मैया का भ्रम दूर किया। आज अपने मैया को भगवान ने विराट रूप का दर्शन करा दिया। माता जी, आप हमें केवल पालने और मंदिर में ही न देखो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं हैं और सब हमारे में ही वास करते हैं। विचार करिए आप। इसलिए जिसने भगवान को खिला दिया वो समझ लो पूरे विश्व को खिला दिया। सुदामा जी का चावल भगवान खाए थे, नहीं खाए थे? तो भगवान खाए तो भगवान को क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु के 1000 नाम जब आप पढ़ेंगे तो एक पोथी आपने देखा होगा, विष्णु सहस्त्र नाम। उसमें भगवान का पहला नाम क्या है? विश्वम। क्या नाम है भगवान का? विश्वम। फिर विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभो भूत कृत भूत वृत भावो भूत आत्मा भूत भावन। भगवान का प्रथम नाम है विश्व, विश्वात्मन है हमारे प्रभु। और जो भगवान को खिला दे समझ लो पूरे चराचर जगत को खिला दे रहा है। इसलिए जब सुदामा का चावल भगवान खाए थे तो केवल भगवान ही नहीं खाए थे, चींटी से लेकर के हाथी तक का भंडारा सुदामा के चावल से हो गया था। इसलिए हमारे पास जो भी हो भगवान को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लग गया समझ लो पूरे विश्व ने भोजन कर लिया। अब आप विचार करिए, तो गरीब का भंडारा इस प्रकार भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास धन नहीं तो हम हजारों को कैसे खिलावें। आपके पास 10 रुपए हैं, यदि उसी का लड्डू भगवान को अर्पित हो गया समझ लो आपका भंडारा भगवान ने पूरे विश्व को करा दिया, क्योंकि भगवान के शरीर में ही सब कुछ समाहित है। तो आइए, ब्रह्मांड आदि का दर्शन करा दिया और माता का भ्रम दूर कर दिया। अब यहीं पर एक कथा आ रही है। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे हैं और जब भोजन करने बैठे तो इन्होंने कहा, कौशल्या पुत्र राम कहाँ है? तो भैया ने कहा, राम जी खेल रहे हैं। इन्होंने कहा, बेटा आओ। और बेटा आओ तो राजा बन के बुलाए, भगवान नहीं आ रहे। भगवान ने सोचा यदि राजा बन के बुला रहे हो तो मैं मित्रों के साथ खेल रहा हूं, हमें ही क्यों बुला रहे हैं, हमारे मित्रों को भी बुलाइए। इसलिए
नहीं आवत तेज बाल समाजा, अपने मित्रों को छोड़ को भगवान भोजन करने नहीं आए। और माताएं बहने भैया बंधु, यदि आपके पति या आप किसी 8-10 लोगों के साथ बैठे हो, उस समय बार बार भोजन के लिए भी नहीं कहना चाहिए। तो सामर्थ्य तो सबको खिला देंगे, और सामर्थ्य नहीं हो तो उसी समय आदेश न करो चलो भोजन कर लो। 4 लोग बैठे रहे, आप अकेले भोजन करो तो ये भी दोष लगता है। इसलिए आपका धर्म बनता है क्या कहना, भैया भोजन न किए हो तो कर लीजिए। लेकिन ऐसे कैसे कह दे, कहीं पत्नी कह दे बताए थे जो उनका तैयार हम कर दें, क्यों भैया लोग। इसलिए आप सभी से निवेदन है, भगवान श्री राम बचपन से मर्यादा सिखा रहे हैं कि पिताजी आप राजा हो करके केवल हमें बुला रहे हो, मैं अपने मित्रों को छोड़ के आपका भोजन ग्रहण करने नहीं आऊंगा। नहीं आवत तेज बाल समाजा, अपने मित्रों की सभा को त्याग करके हमें स्वतः के पेट भरने के लिए आगे जाना नहीं चाहिए। ये मर्यादा भगवान बचपन से सिखा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कौशल्या, मेरे कहने से राम नहीं आ रहा, तू बुला के देख। तो कौशल्या आदेश नहीं दे रही, कौशल्या दौड़ पड़ी है। और जैसे ही कौशल्या दौड़ी, लाला आ जाओ, लाला आ जाओ, चलो सब लोग पालो। तो मैया जब इस प्रकार कही तो भगवान ने कहा आएंगे तो, लेकिन थोड़ा आप भी परिश्रम कर दो। और नंगे पांव हमारे प्रभु उस आंगन में दौड़ने लगे। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जब दौड़ने लगे तो भगवान के शरीर से धूल झरने लगा। अब बताओ महल में धूल कहाँ से आ गया, तो बोले हमारे राघव भोलेनाथ ही सरयू जी का धूल कण अपने शरीर में लिपेटे थे। वैसे तो शमशान की राख लिपेटते थे, लेकिन राम लला के बाल लीला में सम्मिलित होने के लिए सरयू जी के माटी को अपने शरीर से लगाए, रेत को शरीर से लगाए और खंभे से छिपे रहते थे। और जैसे भगवान खंभे के आड़ में छिपते तो भगवान शिव क्या करते, राम लला को अपने हृदय से लगा लेते, तो इनके शरीर का धूल इनके शरीर से लग जाता। और जब राम जी दौड़ते तो भगवान के शरीर से धूल झड़ने लगते। दशरथ कौशल्या आश्चर्य में पड़ गए कि जहाँ शरणादि की व्यवस्था है, यहाँ धूल कैसे उड़ रहे। ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया है। और तब मैया पकड़ के लाती हैं और गोद में बैठाती हैं, सखाओं के साथ भगवान भोग लगाने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की भोग क्या लगा रहे, गोस्वामी जी कह रहे भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, और भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लिपटाई। दधी माने तो जान ही रहे हो दही, और ओदन माने होता है चावल। भगवान श्री राम अपने बाल लीला में इन्हें चावल और दही बहुत प्रिय था, और भगवान को चावल बहुत प्रिय है। जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग क्या लगता है, चावल का ही लगता है। तो हम लोग एकादशी को नहीं पाते, लेकिन वहां भगवान एकादशियों को चावल पाते हैं। जगन्नाथपुरी गए होंगे आप लोग जानते हैं, मंदिर के पीछे एकादशी महारानी को बांध के रखा गया है। क्या ये आपका प्रभाव इस मंदिर परिसर में नहीं होगा। तो भगवान को चावल बहुत प्रिय है, और सबसे सुंदर भगवान को भोग लगाने के लिए अवसर मिले तो दही चिवड़ा भगवान को खूब खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए, दही चिवड़ा, दूध चिवड़ा। इससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। यदि आपको लग रहा हमारे घर की सब्जी में लहसुन है, दाल में लहसुन प्याज है, तड़का लगा हुआ है, तो आप दही की व्यवस्था घर में रखे रहो। दूध हो जाए और चूड़ा हो जाए, चावल दूध हो जाए या दही चावल हो जाए, यह भगवान को प्रिय है। एकादशी को छोड़कर हम आप भी भोग लगा सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान दुर्योधन खाए और भाग रहे तो अपने हाथ से छींट रहे, तो छींटे किसके लिए, काक भुसुंडी जी के लिए। और काक भुसुंडी जी उड़ उड़ के आके आंगन में बैठे और भगवान के जूठे उस चिवड़े उस चावल दही का पान काक भुसुंडी जी भी कर रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार भगवान बाल लीलाए थे। और एक दिन की घटना आप देखो, तीनों मैया कौशल्या सुमित्रा कह गई। इस सरयू जी गई शाम को, तो क्या करने गई, दीपदान करने गई। आज भी जब आप सरयू स्नान करते हैं तो आपको दीपदान करना चाहिए। वहां आपने देखा होगा पंडा बाबा लोग दीपक आदि लेके रहते हैं। तीनों माताएं दीपदान करने लगी तो भगवान किनारे चले गए।
और जो दीपक बहते जा रहे थे भगवान उन दीपक को उठाए अपने पास रख रहे, भगवान उसे न पकड़ पाए। कैकेयी ने देखा, कौशल्या से कहा, दीदी लाला को देख रही है, सारे दीपक को इकट्ठा कर रहा। किसी ने पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, जीवात्मा जब इस भव सागर में बहता चला जाता है, जो हमारे